हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल तिवारी। आज चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज का मेन पर्पस है हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की या किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना, और सपोज कोई रिवर है तो उसकी बेट्स आपको फाइंड आउट करना है इन इजी मैनर by using the or with the help of trigonometric fundamentals and with the help of trigonometric ratio table. Okay, so basically जो मेन एलिमेंट्स हैं जिसका यूज करके हम हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं टेक्नो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक चैप्टर्स में। तो फर्स्ट वन इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड वन इज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो अगर आप एलिवेशंस की बात करें तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये एलिवेशंस क्या है, ये डिप्रेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक बिल्डिंग जो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अगर आप देख रहे हैं, आपकी आई मीन्स अगर आप ऑब्जर्वर हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक सेवेंथ फ्लोर बिल्डिंग्स पर। ओके, तो जो आपकी आई से जो एक एलिवेशन बन रहा है, जो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, वो एंगल इज दैट एंगल वाज द एलिवेशन एंगल। ओके, एंड डिप्रेशन क्या है आपका? जस्ट अपोजिट। अगर आप किसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर आप खड़े हैं और ऊपर से अगर आप नीचे की ओर देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, हम इसको फिगर के रूप में थोड़ा और क्लियर समझ सकते हैं। अगर हम ये देखें, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये टॉप फ्लोर है बिल्डिंग की यहाँ पर, और ये कोई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जर्वर है, और ये बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे देख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो जो एक ये एलिवेशन आ रहा है और बिल्डिंग के जो फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट से लेकर जो ऑब्जर्वर है वहां तक, ठीक है, तो ये उसके बीच में जो आपका एंगल बन रहा है, वो एंगल आपका क्या है? एलिवेशन एंगल। मीन्स अगर ये कोई एक बिल्डिंग है, इसको आपने बिल्डिंग एज्यूम कर लिया है, और बिल्डिंग की टॉप फ्लोर है, और एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड लेवल से एक बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे देख रहा है। तो जो ग्राउंड मीन्स जो फुटप्रिंट है बिल्डिंग की, उससे लेकर और जो ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो आपका ये एलिवेशन आ रहा है प्लस जो आपको कनेक्ट कर रहा है ग्राउंड से, ठीक है, तो वो उन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एलिवेशन एंगल। एलिवेशन, एलिवेशन एंगल। क्लियर है? तो एलिवेशन एंगल की जब भी बात आएगी तो आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। तो आपको केवल आपको माइंड में रखना है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एलिवेशन एंगल होता है, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल होता है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अगर हम इसको कंसीडर करें कि लेट ए बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस पोजीशन की बात करें तो ये क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ए है, जो आपकी टॉप फ्लोर बिल्डिंग में ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजेंटल ओबी। तो अगर हम हॉरिजेंटल्स की बात करें तो हॉरिजेंटल्स क्या है आपका? ये आपका हॉरिजेंटल है, ये आपका क्या है? हॉरिजेंटल है। क्लियर? ये आपका क्या है? हॉरिजेंटल है, और इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया ऑलरेडी ओ, और इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे? बी से। ओके, above the horizontal OB where O is a eye of observer। जो O है वो क्या आपकी ऑब्जर्वर की आई है, जहां से आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, ऊपर की साइड आप देख रहे हैं। देन एंगल ए ओ बी, देन एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? क्लियर हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इन सिमिलर मैनर जब आप ए से ओ की ओर देखेंगे, ए से ओ की ओर देखेंगे तो यहाँ पर डिपर्शन एंगल क्रिएट होगा।
ओके, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें, अगेन मैं यहाँ पर, ये आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से एक, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑब्जर्वर है और वो किस साइड देख रहा है, आपका नीचे की ओर देख रहा है। नीचे अब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। नीचे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जर्वर कहाँ पर है, आपका ऑब्जर्वर आपका ऊपर है। ओके, तो आपने ऑब्जर्वर आपका कहाँ पर है, ऊपर है। तो यहाँ पर आपने क्या एक डॉटेड डॉटेड लाइन से कर दिया, एंड ये यहाँ से एक शो क्या क्या शो हो रहा है, हॉरिजेंटल, एक हॉरिजेंटल लाइन आप डॉटेड कर दिया। तो ये जो ऑब्जर्वर है, जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पर से नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, एंड इस एंगल को आप कहेंगे डिप्रेशन एंगल। इस एंगल को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल। ओके, सो सिमिलर अगर हम इसको यहाँ पर भी इंडिकेट करें, तो यहाँ पर इंडिकेशन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया, आपका ए। ओके, और ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर की आई है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका सी। क्लियर? लेट ए बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ए क्या है, आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट है अबव द हॉरिजेंटल ओसी। सो हॉरिजेंटल ओसी ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल है, इससे क्या है, आपका ऊपर है। वेयर ओ इज द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो ओ क्या है आपकी, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया ओ, ये आपका क्या है, ओ है, एंड ये आपका सी है। ओके, वेयर ओ इज द आई ऑफ ऑब्जर्वर लुकिंग एट दी ऑब्जेक्ट, जहां से आप नीचे की साइड देख रहे हैं। देन एंगल ए ओ सी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दोनों के कंडीशन में कॉमन क्या है, दोनों कंडीशन में कॉमन ये है कि दोनों हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एंगल क्रिएट हो रहे हैं। बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर भी देखिए आप, हॉरिजेंटल क्या आपका, हॉरिजेंटल से आपका सीओ है, एंड प्रीवियस केस में हॉरिजेंटल क्या है आपका, प्रीवियस केस में हॉरिजेंटल आपका ओबी है। हॉरिजेंटल क्या है आपका, ये हॉरिजेंटल है। क्लियर? और यहाँ पर हॉरिजेंटल आपका क्या है, ये हॉरिजेंटल है आपका ओसी। क्लियर? आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आपको। सो टर्म्स आपका क्लियर हो गए, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन हमेशा आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, एंड डिप्रेशन आप क्या रहेगा, आपका ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा कीप इन माइंड रखना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, या ऊपर से नीचे की ओर देखने पर हम डिप्रेशन है या एलिवेशन है। ओके, तो हम आप नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है आपका, तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो इजी रहेगा। एंड मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, एंड जब आप 2 से 3 बार आप किसी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन में ही आपका आंसर भी गिवन होता है, तो आप इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या है आपका कि इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोपवे आपने देखा होगा। तो रोपवे कैसा होता है आपका, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर रहते हैं इंक्लिनेशन में। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है आपका, सर्कट आर्टिस्ट क्या है, क्लाइंबिंग है, कितने हैं 20 मीटर लॉन्ग रोप से है, मीन्स इंक्लिनेशन है, which is tightly straight, means वो tightly straight है and tied from the top of a vertical pole to the ground। जो आपका vertical pole है, vertical pole से ground तक में टोटल। ओके,
एंड फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको जो आपका पोल है, वर्टिकल पोल है, उस वर्टिकल पोल की हाइट फाइंड आउट करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सो एंगल आपका गिवन है यहाँ पर। तो इस टाइप की जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको पहले 2 से 3 बार उसको रीड करना है, पढ़ना है, उसमें क्या गिवन है, कौन कौन से टर्म्स गिवन है। ओके, देन आपको उसका फिगर बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक वर्टिकल पोल आप ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारा क्या है, वर्टिकल पोल है। और सर्किट जो सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर क्या है आपका क्लेमिंग कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। ओके, एंड एंगल आपका क्या बन रहा है, जो रोप है, और रोप आपका क्या है, ये आपका रोप है और ये आपका क्या है, ग्राउंड है। तो रोप एंड ग्राउंड के बीच में एंगल कितना आ रहा है आपका, 30 डिग्री एंगल है। और ये आपका क्या है, ये आपका पोल है, पोल। एंड पोल की फाइंड क्या करना है आपको, पोल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सिंपल अगर आप यहाँ पर इंडिकेट कर दें ए बी एंड सी, तो बी आपका क्या है 90 डिग्री। ओके, बी आपका क्या है 90 डिग्री। तो इन राइट राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, राइट ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल ए बी सी में क्या है आपका, ए बी फाइंड आउट करना है आपको, बी सी, बी सी की वैल्यू गिवन है क्या, बी सी की वैल्यू नहीं गिवन है। एंड ए सी की वैल्यू क्या आपकी 20 मीटर है, ए सी की वैल्यू क्या आपकी 20 मीटर है। तो जो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आपको जो बेसिक्स है, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ टेक्नोमेट्रिक्स एंड टेक्नोमेट्रिक रेशियो, उसको आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा। जो फंडामेंटल्स हमने पढ़े हुए हैं, तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फंडामेंटल्स में आपका साइन फंक्शन आता है, आपका साइन साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। ओके, सो sin थीटा इज इक्वल टू, जो मैंने पहले भी बताया था, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का कहें आप, या फिर लाल बटे कक्का, और पी बी पी अपॉन एच एच बी। P stand for perpendicular, so sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। यहाँ पर इस h और इस h से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है। एंड ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड करनी है, पोल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, चाहे तो आप यहाँ पर नोटेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आपको फंडामेंटल्स है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइपोटेन्यूज, लाल बटे का मीन्स लंब, आधार लंब, कर्ण कर्ण, आधार। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है ए बी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी।
एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस क्या है BC अपॉन AC एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB अपॉन BC. ओके एंड cosec थीटा मीन्स 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा मीन्स 1 अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा मीन्स 1 अपॉन tan थीटा. ओके तो यहाँ पर भी आप सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके तो ये आपके क्या फंडामेंटल्स है. इन फंडामेंटल्स का आपको इस यूनिट में इस चैप्टर में यूज करना है, अप्लाई करना है. प्लस सेकंड फंडामेंटल्स आपकी जो है टेबल है, उस टेबल को भी आपको यहाँ पर यूज करना है. sin 30 cos 30 sin 60 cos 60 tan 30 cot 30 sec. ओके तो टेबल्स भी आपको याद होनी चाहिए. क्लियर. तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक लगाना है प्लस ट्रिक भी लगानी है कि हमारे पास दो वैल्यूज अननोन है, AB की वैल्यू अननोन है एंड BC भी यहाँ पर गिवन नहीं है. ओके और हमें फाइंड क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है. AB भी जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो AB फाइंड आउट करना है एंड BC यहाँ पर अननोन है, मीन्स गिवन नहीं है एंड AC गिवन है. तो हमारे पास 6 फंडामेंटल्स हैं. तो हम कौन से फंडामेंटल्स का यूज करेंगे, ये आपको लॉजिक लगाना है और ट्रिक करना है. ओके क्योंकि अदरवाइज आप अगर एक एक करके स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट जाएगा. तो इसका आपको यूटिलाइज करना है, लॉजिक क्रिएट करना रहेगा आपको. ओके तो सिंपली अगर आप हाइट फाइंड आउट करें तो आप एक लॉजिक लगाइए कि जो हमारा AB है, AB और हाइपोटेनस मीन्स जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके बीच में क्या रिलेशन है, किस फंडामेंटल्स जो रूल्स है, ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल्स रूल्स जो नोटेशन है, साइनसोइडल फंक्शंस है, वो किसके साथ में है. तो अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट से साइन, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AB अपॉन AC. ये रिलेशन तो आपको चाहिए, AB अपॉन AC. और थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर 30 गिवन है. ओके तो अगर यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में आपके 2 गिवन है एंड 1 अननोन है, 1 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज सॉल्व. ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC. ओके तो साइन 30 इज 1 अपॉन 2 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करना है, हाइट आपको फाइंड करना है. AC आपके पास गिवन है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H इक्वल टू 20 अपॉन 2, तो H इक्वल टू 10 मीटर. ओके तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई वैल्यूज आपने फाइंड आउट की है तो उसकी यूनिट जरूर आप मेंशन करिएगा. जैसे यहाँ पर इसकी यूनिट क्या है, मीटर है. ओके अदरवाइज आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे, 101% डिटेक्ट होंगे. तो अब
ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? तो नाउ विल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. मीन्स आपको ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। ट्री की क्या करनी है आपको? हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप एक ट्री बनाइए। तो हमने एक क्या बनाया यहाँ पर? एक ये ट्री बना ली, ठीक है। अब इस ट्री में क्या है? ब्रेक हो रहा है। ये ट्री क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। जो ब्रोकन पार्ट है वो मुड़ रहा है, एक पॉइंट से इंक्लिनेशन हो रहा है, वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से इंक्लिनेशन हो रहा है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये ब्रेक होकर बेंट हो रहा है। ब्रेक होकर क्या हो रहा है? बेंट हो रहा है। किस डायरेक्शन में? ग्राउंड पे। कहां पर हो रहा है? ग्राउंड पे हो रहा है। ये ग्राउंड पे जाकर ऐसे हो गया, ठीक है। ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग, सो जो ट्री है, जो ट्री का टॉप एंगल है जो बेंट होकर नीचे जा रहा है ग्राउंड पर, वो ग्राउंड से क्या बना रहा है आपका? 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। ओके, क्लियर है? एक आपका ये ट्री है। ट्री क्या हो रहा है आपका? ड्यू टू स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो रहा है, और उसका जो बेंट पार्ट है वो ग्राउंड पे जाकर एक 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रूट ऑफ द ट्री, ये आपका क्या है? फ्रूट है, ये फुटप्रिंट फ्रूट है, ठीक है। इसका ट्री का है। टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, तो टॉप कहाँ पर टच कर रहा है? वो इस पॉइंट पर आपका टॉप टच कर रहा है। तो टॉप जहाँ पर टच कर रहा है जो आपका फ्रूट है, उसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी? 8 मीटर। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 8 मीटर। ओके, एंड फाइंड दी हाइट ऑफ ट्री, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है आपको? आपको ये हाइट आपको टोटल फाइंड आउट करनी है। ये टोटल हाइट आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, जिसमें से ये पार्ट, यहाँ से पार्ट क्या हो गया आपका? बेंट होकर ग्राउंड पे आ गया। इट मीन्स आपको अब यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, प्लस आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सपोज आपने इसको ए से ए, ये आपको क्या हो गया? बी, और ये आपको क्या हो गया? सी। तो टोटल आपको हाइट क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए बी प्लस ए सी। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए बी प्लस ए सी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास गिवन क्या है? बी सी गिवन है। बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड एंगल थीटा इज 30 डिग्री। एंगल थीटा इज 30 डिग्री। क्लियर है? तो जैसे ही आपके पास ये गिवन टर्म्स हैं, तो उसी टाइम पर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा आपको फंडामेंटल, जो टेक्नोमेट्रिक फंडामेंटल्स है, कौन सा टेक्नोमेट्रिक फंडामेंटल्स आपको यूज करना है यहाँ पर। ओके, तो आपके पास बेस गिवन है। अब बेस आप क्लिक करिए माइंड पे। बेस आपके पास गिवन है, तो बेस आप कॉस पे है प्लस टेन पे है। किस पे है? कॉस पे है एंड टेन पे है। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट आप फाइंड आउट करिए ए बी, एंड सेकेंड आप क्या फाइंड आउट करना है आपको? ए सी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 30 10 30
आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं करना है तो आप यहाँ से हटाइए 1030, आप यहाँ पर पुट करिए रेशियो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी क्या है आपका, ए बी आपका परपेंडिकुलर है, ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर है, और बी सी आपका क्या है बेस है। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, किसका बन रहा है 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। ओके, एंड ए बी आपको फाइंड आउट करना है, बी सी आपका गिवन है 8 एंड tan 30 इज 1/√3। ओके, यहाँ से आपने इजिली फाइंड आउट कर लिया ए बी इक्वल टू 8/√3, इसको आपने कंसीडर कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड आपके पास क्या टर्म्स है ए सी। तो अगर आप यहाँ पर रेशियो करें ए सी, और जो आपके पास गिवन है ए सी है, गिवन आपके पास क्या है बी सी है। तो ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस की बात करें आप, और बी सी आपका क्या है, बी सी आपका बेस है। ओके, और ये किसका फॉर्मूला आ रहा है आपका बेस अपॉन हाइपर की अगर बात करें तो कॉस का आता है, और कॉस का इनवर्स क्या होता है सेक होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका सेक 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी एंड बी सी की वैल्यू क्या है आपकी 8 इक्वल टू सेक 30 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2/, ये आपको याद होना चाहिए टेबल, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ए सी इक्वल टू 16/√3, इक्वेशन सेकेंड। ये तो आपको चाहिए। हाइट ऑफ ट्री क्या है आपका ए बी प्लस ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है आपकी 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू क्या आपकी 16/√3 इक्वल टू 8 + 16 24। इसको आप और सिंप्लीफाई करिए √3, तो 24/√3/3 इसे कैंसिल किया 8। फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर इज 8√3, और इसकी यूनिट क्या है आपकी मीटर। तो टोटल हाइट क्या हो गई आपकी, हाइट टोटल क्या हो गई आपकी 8√3। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन आपसे तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप उसका एक क्लियर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर लेते हैं। जैसे ही आपका डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा तो 70 to 80% क्वेश्चन आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड जो रिमेनिंग 20 या 30% है तो जो आपके बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ पर भी सिंपल जो हमने प्रीवियस केस में किया है ट्री वाले केस में, सबसे पहले हम एक टावर बनाते हैं। ये हमने ये टावर बनाया है। ओके, और एक क्वेश्चन क्या है आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर। तो ये टॉप क्या है, टॉप ऑफ द टावर है, और ये आपका क्या है ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से आपका
एंगल बन रहा है, कितने एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, तो अगर हमने टावर, क्या है आपका टावर को रिप्रेजेंट कर दिया ए बी से, और जो ग्राउंड है जिस पॉइंट से टावर का टॉप फ्लोर कनेक्ट हो रहा है उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया। ओके, सो ये आपका 90 डिग्री है। तो फाइंड आउट दी ई बी, क्या फाइंड करना है आपको, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। टावर की क्या फाइंड करनी है आपको, हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC विच एंड गिवन क्या है आपका BC, BC इक्वल टू 30 मीटर, 30 मीटर। ये आपका गिवन है आपका 30 मीटर। ओके, जैसे ही आपका बेस गिवन है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, या तो यहाँ पर tan फंक्शन यूज होगा या यहाँ पर cos फंक्शन यूज होगा। प्लस आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम परपेंडिकुलर हो रहा है ना यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर किससे कनेक्ट करेंगे आप, tan से होगा कनेक्ट, tan से कनेक्ट होगा, cos से कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि कौन सा आपको फंक्शन यूज करना है, tan फंक्शन आपको यूज करना है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपका ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 इज 1/√3 इक्वल टू ए बी आपको फाइंड आउट करना है, हाइट एच से रिप्रेजेंट किया हमने, बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एच इक्वल टू 30/√3, तो √3 का आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 30√3/3 ऐसे कैंसिल किया। फाइनल आंसर इज 10√3 एंड यूनिट इज मीटर। यूनिट क्या आ गई यहाँ पर आपकी मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया हाइट ऑफ टावर। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, A kit is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार आप पढ़िए, और आप 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर भी क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्लियर। ओके, kit is flying at a height of 60 meter above the ground, 60 meter above the ground मीन्स यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन क्या था आपके पास, टावर था आपके पास, टावर या ट्री, उसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या है आपका, सपोज ये क्या आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट है, a kit is flying at a height of 60 मीटर above the ground। तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, ग्राउंड से हमको कुछ नहीं करना है, जो फिगर ड्रॉ करना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द किट इज
kite is temporarily tied to a point on the ground. तो ये टोटली क्या हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, टेम्परेरी हमने टाइट कर दिया टू ए पॉइंट ऑन दी ग्राउंड। ओके, यहाँ से टेम्परेरी हमने कर रखा है। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपका इंक्लिनेशन, ये आपका क्या हो गया, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये आपका क्या है, आपका इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन with the ground is 60 degree. Find the length of string. आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये आपका जो लेंथ है, ये लेंथ, इस लेंथ को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इस लेंथ को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर। तो अब आपके पास क्या गिवन है, एक तो आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, फाइंड क्या करना है आपको, हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तो हमने इंडिकेट किया ए, ये आपका हो गया बी, ये क्या हो गया आपका सी। ओके, तो आप जैसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको माइंड पे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा फंडामेंटल्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपको यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यूज करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 60। ओके, तो अगर आप रेशियो निकालें AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC क्या है, यहाँ पर AB क्या आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है आपका, साइन का, साइन थीटा का। और थीटा यहाँ पर कितना दिया गया आपका 60। ओके, तो AB की वैल्यू क्या है आपकी 60, AC आपको कैलकुलेट करना है, AC साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, √3/2। तो AC इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। अगर √3 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 120 √3/3, यहाँ से आप कैंसिल करिए। तो AC इक्वल टू 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर, ये है आपका आंसर है। ठीक, आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया, क्वेश्चन सेकंड किया, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ किया। सभी क्वेश्चन को देखकर आप अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। बट अगर आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं 2 से 3 बार अगर उसको पढ़ें, उसको समझें, ओके, एंड जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अगर आप उसका डायग्राम, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम ड्रॉ करें, ओके, तो आपका 70 to 80% क्वेश्चन वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। और जैसे ही आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया तो क्वेश्चन तो आपका इजी हो जाएगा। और देन उसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, जो भी आपका फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो है, रेशियो टेबल है, उसका यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ विल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। ओके, थैंक यू।